हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को कुछ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं जिसका आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और एलसीएम एचसीएफ जैसे बच्चों को कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि सर इसका हम एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें, वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन में जैसे लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज बाई 17 इज एग्जैक्टली डिविजल बाई बोथ 468 एंड 520। ये फाइंड द स्मॉलेस्ट के जगह ग्रेटेस्ट भी लिखा हो सकता है। तो कभी कभी कहते हैं सर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर लिखा रहेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे, ग्रेटेस्ट लिखा रहेगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है वो। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें स्मॉलेस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाई 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 468 एंड 520। मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि अगर एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें अगर हम 17 जोड़ दें तो वह नंबर 468 और 520 से कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप खुद सोचिए बेटा कि अगर 468 और 520 से डिवाइड होने वाला नंबर इनसे अलग अलग, वो इनसे बड़ा होगा, इन दोनों नंबर से बड़ा होगा तभी तो इनसे डिवाइड होगा। और बड़ा होने का मतलब कि इन दोनों का एलसीएम, जब किसी दो नंबर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इन दोनों नंबर से बड़ा होता है, तभी तो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। फिर देखिए ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज बाई 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ द नंबर्स। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालने के बाद उसमें से हम 17 माइनस कर देंगे तो फिर वो नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब उसी में 17 जोड़ देंगे तो फिर इन दोनों से कट जाएगा, क्योंकि 17 जोड़ने के बाद फिर दोबारा इन्हीं लोगों का एलसीएम हो जाएगा वो। जैसे अब देखिए 468 एंड 520, इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए 2 से तो ये कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब देखिए 7 to 9, तो ये हमारा नंबर 3 से कटेगा। देखिए 3 3 जा 9, बचा 2, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, सॉरी। अब ये कटेगा नहीं 65, ये तो वापस आएगा। फिर देखिए अब क्या कट रहा है, ये 5 से ये कटेगा, 5 13 जा, सॉरी 3 तो ये भी कट सकता था, लेकिन चलिए फिलहाल उतारता हूँ मैं। अब ये 3 से फिर काटते हैं, 3 13 जा 13, और यहाँ से 13 1 जा 13। अब देखिए इनका हम लोग निकालते हैं एलसीएम, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 13। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 में 3 से करेंगे तो बेटा 300 क्या होगा 60। इसमें 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 110, 1 0 जा 1 6 जा 1 3 जा 0 8 6 और 4। एलसीएम आया 4680। ठीक, ये रिक्वायर्ड नंबर आया, ये तो एलसीएम आया। लेकिन अब इसमें से अगर हम लोग 17 माइनस कर देंगे, जो कह रहा है जोड़ने के लिए, तो 17 को जब हम माइनस करेंगे, 10 से 7 जाएगा 3, 7 से 1 जाएगा 6 और 6, 4663, 4663 इसका ये नंबर आया। जिसमें हम 17 पुनः जोड़ दें तो हमारा इससे से वो कट जाएगा, क्योंकि देखिए अब 17 घटाने पे तो इतना बचा, लेकिन अगर 4663 में फिर अगर हम 17 ऐड करते हैं तो 7 3 10, 6 1 7 और 1 8 6, देखिए फिर से वही नंबर आ गया। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाई 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 468 एंड 520।
वो तो हमारा ये है, लेकिन अब इसमें अगर हम लोग 17 घटा देंगे तो ये नंबर आया। अब इस नंबर में हम फिर से कह रहा है कि 17 जोड़िए, तो देखिए 17 जोड़ने के बाद हमारा 4680 आ गया। ये दोनों नंबर इसका एलसीएम है और एलसीएम इन दोनों से कट भी जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया बेटा, 4663। यही आंसर है ये। मतलब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 460 एंड 520। तो देखिए अब इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर हमेशा इससे बड़ा ही होगा, और बड़ा जब हम किसी दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उससे बड़ा ही होता है। तो इस वजह से हम लोगों को सबसे पहले इसको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम निकाल करके उसमें से हम देखिए, तो ये चीज़ हमारा जो है 4663, यही हमारा आंसर आ गया। और इसमें कोशिश ये करिएगा जो मैंने कहा बताने के लिए, आप इसको सबसे ज़रूरी है पहचानना, इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। जैसे स्मॉलेस्ट की जगह यहाँ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि स्मॉलेस्ट में ही हम एलसीएम निकालते हैं, ग्रेटेस्ट में एलसीएम निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्वेश्चन समझना है। विच वेन इंक्रीज बाई द 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ। किसी कोई भी दो नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर उन दोनों का एलसीएम ही होगा, क्योंकि उन दोनों से बड़ा एलसीएम ही आता है, और एचसीएफ जो होता है इन दोनों नंबर से छोटा होता है। तो अगर ये कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, मतलब वो इनको डिवाइड कर दे, तब एचसीएफ निकालते हैं। इसमें तो हमें एलसीएम ही निकालना है। जैसे कि मैंने यहाँ एलसीएम निकालने के बाद इस सब नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमारा एलसीएम ही आया। एलसीएम से हमने क्या किया, 17 को जो जोड़ने के लिए कह रहा तो उसको मैंने घटा दिया, क्योंकि घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसमें पुनः फिर 17 जोड़ेंगे तो उल्टा यही नंबर फिर से आ जाएगा, तो नंबर इन दोनों से कट भी जाएगा, और हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला 4663। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत लोगों को पहुंचाएं, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। हो गया। देखिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हमें यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को फाइंड द लिस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसे लिखा हो सकता है, लिस्ट या ग्रेटेस्ट दोनों लिखा हो सकता है फाइंड द लिस्ट लिखा रहे, या हो सकता है फाइंड द ग्रेटेस्ट लिखा रहे, पर आपको समझना इसका अंतर, इस दोनों में क्वेश्चन कह क्या रहा है। फाइंड द लिस्ट ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457, मतलब ये कह रहा है ऐसा नंबर बताइए, बड़ा से बड़ा या छोटा, जो इसको और इसको डिवाइड कर सके। इससे पहले वाले में क्या था कि इनसे इससे डिवाइड होने वाला नंबर, पर इसमें कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब जो कि 320 और 457 को डिवाइड कर दे, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। तो अब उसमें से ऐसा किया जाए कि लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7, जब रिमाइंडर 5 एंड 7 करने की बात आई तो सबसे पहले देखिए नंबर 320 है, पहले 5 है, तो 320 से हम लोग सबसे पहला 320 से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 315। दूसरा है बेटा 457, इसमें से हमें 7 घटाना है तो क्या आ जाएगा 450। अब हमें इन दोनों नंबर का जो हमारे 315 और ये 450 आए हैं, इनका क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड से। देखिए 315 है, 1 टाइम जाएगा 315, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 से 5 जाएगा 5, 4 से 1 जाएगा 3, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1। देखिए इससे कम आया, अब इसको यहाँ लेंगे और 315 को यहाँ से 2 टाइम में जा नहीं सकता, जा सकता है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 7, 2 1 जा 2, यहाँ से 5 कैरी लेंगे, 11 से 7 जाएगा 4। अब यहाँ से हम लोग 135 लेंगे। अब देखिए जाहिर सी बात है 3 बार में आएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया बेटा 45। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज
45। अब अगर 45 से हम 320 को और 457 को डिवाइड करें तो हर हालत में हमारा यहाँ से 5 और 7 रिमाइंडर बचेंगे। तो देखिए दोनों में डिफरेंस ये कहा कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। मतलब विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, मतलब वह नंबर जो इसको डिवाइड कर सके, ये समझना है डिफरेंस। अगर ये कहता कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा नंबर बताइए जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो ये दोनों डिवाइड हो जाएं, वो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इन दोनों को डिवाइड करने वाले नंबर के लिए एलसीएम निकालना है। ये कॉन्सेप्ट आपके मन में होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब फिर अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में अब हम एक क्वेश्चन और देखिए। इस क्वेश्चन में फाइंड द लिस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब देखिए यहाँ समझना है क्वेश्चन को। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 91। मतलब एक ऐसा नंबर, चाहे छोटा छोटा बड़ा बड़ा कुछ भी क्या लिखा हो, आपको ये निकालना है जिसको ये 35, 56 और 91 डिवाइड कर दे। और डिवाइड करने के बाद 10 सेम रिमाइंडर बचे। जब हम जो नंबर आएगा उसको अगर हम 35 से डिवाइड करें तब भी 7 बचे, 56 से डिवाइड करें तब भी 7 बचे, और 91 से डिवाइड करें तब भी 7 बचे। तो सोचिए इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा बेटा? इसका एलसीएम ही होगा। देखिए 35, 56 और 91 निकालते हैं एलसीएम। अब इसको सबसे पहला काम 2 से काटते हैं। 35 नहीं कटेगा, लेकिन ये 228 जब कट जाएगा। अब फिर देखिए ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 14 कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा, देखिए 2 7 जा, अब 35। अब फिर हमारा 5 से कट रहा है, 5 7 जा, 7 नहीं कटेगा, 91। फिर देखिए 7 से कटेगा, मतलब देखिए अब हमारा ये था, अब 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 13 जा 91। अब सीधे हम क्या करेंगे, 13 से कर लेंगे बेटा। अब देखिए इसका एलसीएम 2 × 2 × 2 × 5 × 7 × 13। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 47 जा 280। अब 280 में हम 13 से मल्टीप्लाई करें, 0 8 और 8 40। अब यहाँ से काट देंगे 1 0 8 और 2 0 4 8 8 16 2 और 1 3। मतलब एलसीएम इसका क्या आया, 3640। लेकिन ये कहा क्या, अब तो इनका एलसीएम आया। अब सोचिए इनका एलसीएम जो आएगा इन तीनों से एग्जैक्टली कट जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का एलसीएम उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो ये इससे तो कट जाएगा हमको, लेकिन रिमाइंडर 7 इससे डिवाइड करें तब भी 7, इसको 7 बचे, इससे डिवाइड करें इसको तब भी 7 बचे, इसको डिवाइड करें, लेकिन तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा इसमें हम लोग, अब अगर हम 7 बढ़ा देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3640 प्लस 7, इसी में जोड़ दीजिए 3647। अब अगर आप इसको 35 से डिवाइड करेंगे, जैसे 35 एक बताऊँ करके दिखाता हूँ। देखिए 35 1 जा 35 बचा 1, यहाँ 4 इससे कम है, 7 भी लेना है तो एक 0 बढ़ाएंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग अगर करते हैं 5 से, 5 5 या 25, 5 3 15 तो ज़्यादा, 4 4 5 या 20, 4 3 या 12 2 14। देखिए 7 बच गया। 56 के डिवाइड करेंगे 3647 को, तो 56 में देखिए 5 6 या 30, देखो 5 6 या 30, 5 5 या 25 हो जाएगा। हाँ 7 6 या 42 और 7 5 या 35 और ज़्यादा हो जाएगा।
इसका मतलब हमें 56 से इसको 3647 डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए 5 से 6, 4 छक 24, 4 पच्चीस 20 तो 22, 0 6 से 2 जाएगा 4, ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आया था, ये एलसीएम आया था, तो एलसीएम में जब हम 7 जोड़ दिए तो हमारा नंबर आ गया क्या, ये 3647। यही हमारा इसका आंसर हुआ कि इस नंबर में जिसमें हम 7, जिसमें जो ऐसा नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचे, इन तीनों का एलसीएम निकाला, उसमें 7 को जोड़ दिया। अब देखिए 35 से जब हम इसको डिवाइड करें इस आंसर को तो हमारा एक 7 रिमाइंडर बचा। अब इसी तरह से अगर हमारा दूसरा नंबर 56 है, 56 से 3647 को अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 3 33, 14 से 6 जाएगा 8 और यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, 5 से 3 जाएगा 2 7। अब देखिए इसको हम लोग 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 3 28, यहाँ भी 7 रिमाइंडर बच गया। सिमिलरली अगर हम 91 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वही चीज़ बचेगा, सेम रिमाइंडर 7 ही बचेगा। तो हमारा इस तरह से आप देखिए कि फाइंड द लिस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब जब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 7 और जोड़ देंगे तो वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इन दोनों का इन दोनों से तो पूरी तरह से कट जाएगा तो रिमाइंडर कहाँ बचेगा, नहीं बचेगा। तो इस वजह से हमको इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तभी 7 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तभी 7 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तभी 7 बचेगा। तो मेन चीज़ सबसे पहले आपको तीनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आए उसमें 7 ऐड कर देना है। और इससे पहले मैंने पूरा सारा चीज़ समझा ही दिया कैसे कैसे आपको क्या करना, कैसे पहचानना है क्वेश्चन को। ठीक, अब वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 23 एंड देयर एलसीएम इज़ 1449। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 161 फाइंड द अदर नंबर। अब इसमें आपको फार्मूला क्या यूज करना है, देखिए फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, इसी का यूज करके आप लोग आंसर निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कल कुछ बच्चों ने फ्रैक्शन वाले वीडियो फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत शानदार सॉल्व किया था। उन लोगों का नाम है चित्रांश शर्मा एंड ऋषि प्रसाद। 2 बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिया था, बाकी लोगों का भी जवाब अच्छा था लेकिन इन दोनों बच्चों का बेहतर जवाब था। ठीक, एक्टिव है ये।